हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे और इसमें आपका पाठ एक है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ जो अध्याय 2 लिखा हुआ है या अध्याय 2 न होकर के अध्याय 1 है, क्योंकि जो पहली किताबें थीं उनमें इससे पूर्व एक अध्याय और था जो कि वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से अध्ययन करना है, ध्यान देंगे। चलिए, पाठ का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। सामान्य सी जानकारी आपको लोकतंत्र के विषय में अवश्य होगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि पूर्व की कक्षाओं में आपने इसको थोड़ा बहुत समझा होगा, फिर भी अब हम यहाँ दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द समझिए लोकतंत्र। लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ हम कह सकते हैं जनता। ठीक है, और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, यानी शासन। ठीक है, यानी जनता का शासन। तो अर्थ आपकी समझ में आ गया, यानी जनता का शासन। अब जनता का शासन क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये सारी बातें इस अध्याय में हम समझने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप इसे समझेंगे। इससे पूर्व कुछ छोटी छोटी बातें और समझेंगे। जैसे अब आपको ये तो पता है कि लोकतंत्र के माध्यम से क्या होता है कि ऐसा शासन होता है जिसमें जनता की बातों को सुना जाता है। ठीक है, जनता को वोट डालने का अधिकार होता है। यह सामान्य सी जानकारी आप लोगों को अवश्य ही होगी। इससे पूर्व किस प्रकार का शासन तंत्र था और किस प्रकार के शासन तंत्र हानिकारक होते हैं, थोड़ा देख लेंगे। देखिए, हमने सुना होगा तानाशाही शासन के विषय में। ठीक है, एक होता है तानाशाही शासन। तो तानाशाही का अर्थ क्या होता है? एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है कि जिसमें जो शासन की सभी शक्तियां हैं वे किसी निजी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक छोटे से समूह के हाथों में होती है। ठीक है, और वे क्या करते हैं? अपनी मनमानी करते हैं और वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो ऐसी जो सरकार है, शासन है, वह तानाशाही शासन कहलाता है, यानी उसमें जनता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अपने मनमाने तरीके से वे लोग अपना आदेश जो है देते हैं और शासन को चलाते हैं। फिर एक दूसरा आता है राजशाही, है ना, राजतंत्र भी जिसको बोलते हैं। तो राजतंत्र में क्या होता है? जो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी हमारे प्राचीन समय में चला करती थी। तो इस व्यवस्था में किसी देश में एक राजा का शासन होता था। ठीक है, और इसे राजतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता था? राजा जो है वंशानुगत होता था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी राजा का वंशज राज्य करेगा। ठीक, चलिए, अब थोड़ा सा आगे हम समझेंगे, यहाँ याद रखने योग्य बातें हैं। अच्छा, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने 3 तरीके की चीज़ बताई, तानाशाही, राजतंत्र और लोकतंत्र। अब कहीं न कहीं अब आप इनकी जब तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर आप पाएँगे कि इन तीनों में जो सबसे अच्छा शासन है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, सबसे अच्छा जो तंत्र है, वह लोकतंत्र है। ठीक? चलिए देखिए, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है? और जो यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है। ठीक है, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ कि लोगों का शासन। लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में अपने प्रतिनिधियों को जनता स्वयं चुनती है। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की ही हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ऐसा किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है। अर्थात ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन ने दी।
अगला पॉइंट देखिए, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। यानी जो लोकतंत्र है यह बिल्कुल निष्पक्ष होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जाएंगे। यानी कोई किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार का किसी के साथ महिला पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, सभी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यानी लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। वयस्क नागरिक का अर्थ है 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वयस्क नागरिक की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो क्या है, जो संविधान में निर्मित जो कानून हैं, ठीक है, जो संविधान में जो नीति हैं, जो कानून हैं, उन्हीं के अनुरूप क्या करेगी, वह कार्य करती है। यूँ नहीं कि जो मान लो सत्ता में कोई व्यक्ति आ गया तो अपनी मनमानी करेगा, नहीं, ठीक है, उसको जो नियम बने हुए हैं संविधान द्वारा उनको मानना ही पड़ेगा। आगे देखेंगे, चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है, ठीक। आगे देखेंगे, चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है और सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा देखने को यह मिल रहा है चीन में कि वहाँ और अधिक दल तो हैं, लेकिन जो सबसे अधिक बोलबाला है चीनी कम्युनिस्ट दल का ही है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार न होते हुए भी यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं हमको तानाशाही सरकार का रूप देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे घटना है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, है ना। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे उसने क्या किया था, सैनिक शासन जो है लागू करवा दिया था, ठीक है। चलिए, अब हमको थोड़ा देखना है कि जो राजनीतिक समानता है, आगे एक चीज़ और समझेंगे, राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है। देखो, देश की राजनीति में भाग लेना, चुनाव लड़ना, मत देने का अधिकार, है ना, बिना किसी भेदभाव के उपयोग करना, ये सब क्या है, राजनीतिक समानता कहलाता है। और राजनीतिक समानता हमको देखने को कहाँ मिलती है, यह हमको लोकतंत्र में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्यारे भैया बहनों, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, ये हमने इस पार्ट में जाना। आज इतना ही, आगे कल आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।